नमस्कार। मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 4 अबेटमेंट उसके बारे में जान रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है सेक्शन 45 46 इसके बारे में जाना था। आज 47 ऑनवर्ड जो है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 47 अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, कि भारत में रहकर भारत के बाहर किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना। ए पर्सन अवेट्स ऑफ एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया अवेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया which would constitute an offensive committed in India, कि कोई व्यक्ति जो है इस संहिता के अनुसार जो है दुष्प्रेरण का अपराध करता, ये तब भी माना जाएगा यदि वह भारत में रहकर भारत के बाहर किसी ऐसे अपराध को करने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध यदि भारत में किया जाता तो वो अपराध की श्रेणी में आता। मतलब कोई व्यक्ति जो भारत के भीतर है, भारत में रहकर भारत से बाहर किसी अन्य कंट्री में जो कोई व्यक्ति है उसको उकसाता है कोई अपराध करने के लिए। कैसा अपराध करने के लिए? जो यदि भारत के भीतर किया जाता तो अपराध होता, तो उसे भी धारा 47 के अनुसार जो है दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। इलस्ट्रेशन क्या दी है? ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी ए फॉरनर इन कंट्री एक्स to commit a murder in that country. A is guilty of abetting murder. भी A भारत में है, भारत में रहते हुए B जो विदेश में है, X कंट्री में रह रहा है, उसको वहां किसी अन्य व्यक्ति का मर्डर करने के लिए उकसाता है, तो A जो है मर्डर के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। सेक्शन 48 अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। ये नई सेक्शन डाली है, जो पहले आईपीसी में ये सेक्शन नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें न्यू लिखा है आगे। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, के भारत के बाहर से अगर कोई भारत में किसी को षड्यंत्र करने के लिए उकसाए। ए पर्सन अवेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अवेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंसिव कमिटेड इन इंडिया। 48 के बोलती है कि भारत के बाहर कोई व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को जो भारत में है उसको उकसाता है कोई अपराध करने के लिए जो इस संहिता के अधीन जो दंडनीय है, तो उसे भी दुष्प्रेरण का अपराधी माना जाएगा। यानी भले ही वो फॉरेन से किसी को इंडिया में अपराध करने के लिए उकसा रहा है, उस व्यक्ति को इस संहिता के अनुसार इंडिया में जब वो आता है या लाया जाता है तो इस संहिता के अनुसार दंडित किया जा सकेगा। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इफ the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for this punishment. Section 49 क्या बोलती है? Whoever abets any offense shall, if the act abetted is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this sanhita or the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense. कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है और उसके परिणाम स्वरूप वो अपराध कर देता है व्यक्ति उसके उकसावे में आकर, और इस भारतीय न्याय संहिता में उसके लिए कोई विशेष मतलब अलग से सेक्शन नहीं बनी है जिसमें उसके लिए दंड का प्रावधान हो, कोई ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो अबेटमेंट करता है उस व्यक्ति को भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए निर्धारित है। इसको एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल मान लो ए जो है बी को उकसाता है कि आप सी का मर्डर कर दीजिए। अब बी ए के उकसावे में आकर सी का मर्डर कर देता है, तो बी किस चीज का दोषी हुआ? हत्या का दोषी हुआ। तो ए ने जो उकसाया बी को हत्या करने के लिए, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन इसमें नहीं बनी हुई है, तो ए को भी हत्या का ही दोषी माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, के कोई कार्य या कोई अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हुआ, ये तब माना जाएगा व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, के मतलब ये उस व्यक्ति को उकसाया और उसने उकसावे में आके किया, एक बात ये, और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, या फिर उन्होंने षड्यंत्र किया उसको करने के लिए और उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप उसने उस कार्य को किया, या तीसरी बात और विद द एड which constitute the abatement,
या उस सहायता से किया उसने जिसके कारण वो दुष्प्रेरण का अपराध बना। तो कोई व्यक्ति अगर अपराध चाहे अबैटमेंट में आके करता है, चाहे कॉन्स्पिरेसी के अधीन करता है, चाहे सहायता से करता है, तब ये माना जाएगा कि उसने अबैटमेंट का अपराध किया है। Punishment of abatement: a person abated does act with different intention from that of abater. अबैटमेंट के अपराध के लिए दंड, यदि जो अपराध व्यक्ति ने किया है उसकी इंटेंशन भिन्न थी, मतलब अपराध करने वाले व्यक्ति की। Whoever abates the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that ऑफ द अबेटर, कि अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी अपराध करने के लिए उकसाता है, परंतु जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसकी ना तो वैसी नीयत है ना ही उसका वैसा नॉलेज है, जैसा कि अबेटर का दुष्प्रेरक का है। वी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो उसे उसी दंड से उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो कि उसको वैसा नॉलेज रहा हो, उसकी वैसी इंटेंशन रही है। उसको आगे एग्जांपल से समझते हैं। दिस सेक्शन शुड बी रीड कोइंसिडेंटली विद एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 46। इसको हम 46 की जो एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ी थी उसके साथ मिला के पढ़ते हैं। क्या है? ए विद ए गिल्टी इंटेंशन अबैट चाइल्ड और इल्यूनेटेड टू कमिट एन एक्ट which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A. Here A, whether the act be committed or not, is guilty of abetting an offense. इसमें क्या बोला गया कि A जो है, मान लो किसी बच्चे को या किसी पागल व्यक्ति को, बच्चा कौन जो 7 साल से कम आयु का मान लो, या पागल व्यक्ति को उकसाता है अपराध करने के लिए। अब वो बच्चा या पागल व्यक्ति उसके उकसावे में अपराध तो कर देता आकर, लेकिन उस बच्चे की या उस पागल व्यक्ति की ना तो वैसी इंटेंशन है ना ही उनको वैसा नॉलेज है जैसा कि वो उकसाने वाले व्यक्ति का अपराधी का है। अगर वो अपराध कर देते हैं तो जो ए है वो उसी प्रकार गिल्टी माना जाएगा मानो कि उसने किसी जो कैपेबल है अपराध करने का, जो बच्चा नहीं है पागल नहीं है, उसको उकसाया हो। इसका मतलब ये है कि अपराध इस बात का बहाना नहीं दे सकता कि ये तो बच्चा था मैंने बोला था और इसने वैसे ही अपराध कर दिया, ये तो पागल व्यक्ति था मैंने तो वैसे ही बोला था और इसने कर दिया, इसमें मेरा कसूर नहीं है। उसमें ये सेक्शन बोलती है उसको वैसे ही ठीक अपराधी माना जाएगा कि मानो उसने किसी जो कैपेबल है जिसको पनिशमेंट किया जा सकता है कानून के अनुसार, वैसे व्यक्ति को उकसाया हो। लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन। सेक्शन 51 में क्या बोला गया? जो अबेटर है उसका उत्तरदायित्व तब क्या बनेगा कि उसने उकसाया किसी और अपराध के लिए और व्यक्ति ने कुछ और अपराध भी आगे कर दिए, तब क्या बनेगा? When an act is abetted and the different act is done, the abetter is liable for that act in same manner and to the same extent as if he had directly abetted it. ये इसमें बताया गया है कि यदि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया, अपराध कोई दूसरा भी हो, तब ये बताएगा कि उसको वैसे ही दंडित किया जाएगा कि मानो उसने उस अपराध के लिए भी उसको दुष्प्रेरित किया था, लेकिन provided the act done was the probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement। परंतु ये तब जब उसको पता था कि भी ये जिस अपराध को करने के लिए मैं इसको उकसा रहा हूं ये उस अपराध का संभावित परिणाम है और वो अपराध उसके उकसावे में आके किया, उसने उकसाया उसके इन्फ्लुएंस में आके किया, या कॉन्स्पिरेसी करी उसके इन्फ्लुएंस में आके किया, या उसने सहायता करी उसके इन्फ्लुएंस में आके किया हो। इसको आगे एग्जांपल से समझेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। इसमें क्या है एक्चुअली, इसका क्या रूल है? एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि भी वो जो काम कर रहा है उसका आगे और क्या परिणाम निकल सकता है। Therefore, this section applies only when the act done is probable consequence। इसलिए ये सेक्शन तभी मतलब अप्लाई होगी कि उसका वो संभावित परिणाम हो सकता था तब। इसमें 2 एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए ए जो है बी और सी को इंस्टिगेट करता है कि आप जाके जेड के घर में लूट करिए। साथ में वो बी और सी को हथियार भी दे देता है, एक को पिस्टल दे देता है, एक को चाकू दे देता है कि इसको भी ले जाओ। अब ए को पता है कि बी और सी जब वो लूट करने के लिए जाएंगे, हथियार उसने दे रखे हैं, आगे भले उसने कुछ नहीं बोला खाली हथियार दिए। अगर मकान मालिक जो है वहां उसको पता चल जाता है, वो सामने आ जाता है, तो वो उसको मार भी सकते हैं, ये चोट भी पहुंचा सकते हैं। उसको पता है कि ये इसका संभावित परिणाम है। अब वो चोरी करने के लिए बी और सी गए जेड के घर में। जेड जो है उसने रेसिस्ट किया, उसको पता चल गया कि उसके घर में चोर आ गए, उसने विरोध किया और उन्होंने क्या किया, उसको मार दिया। तो यहाँ
ए को जो है चोरी करने के लिए उकसाया, उसके लिए तो दंडित किया ही जाएगा, लेकिन उन्होंने बी और उसके लिए भी उसको दंडित किया जाएगा, क्योंकि जब उसने उन दोनों को हथियार दिए थे तो जो प्रॉबल जो कॉन्सिक्वेंस उसको जानता था कि भी इसका ये परिणाम भी आगे हो सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, बी सेट फायर टू द हाउस and at the same time commits theft of property. There, A, though guilty of abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning. अब इसमें क्या बोला है कि A जो है B को उकसाता है कि आप जेड के घर को आग लगा के जला दो। अब B क्या करता है, वहां जाके उसके घर में आग लगा देता है और साथ में चोरी भी करके आ जाता है। तो यहाँ जो है A सिर्फ B को घर को आग लगाने के लिए, उकसाने के अपराध के लिए ही दंडित किया जा सकता है, क्योंकि चोरी करना बिल्कुल अलग बात हो गई, वो इसका संभावित परिणाम नहीं था। अगर वहां मान लीजिए उस घर में आग लगी और कोई जल के मर जाता, उसके लिए ए को दंडित किया जा सकता था, क्योंकि वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, लेकिन चोरी करना तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। तो इस सेक्शन में ये बोला गया कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी को उकसाया है और उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस कोई और भी निकलता है, तो उस अपराध के लिए भी उस उकसाने वाले को दंडित किया जा सकता है, भले ही उसके लिए उसने ना उकसाया हो। सेक्शन 52 अबेटर व्हेन लायबल फॉर क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। ये भी उसी की जो है सेक्शन 51 का ये विस्तार है। इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड and constitute a distinct offense, the abettor is liable to the punishment for each offense। इसमें थोड़ा और इसको विस्तार से बताया गया है, जो सेक्शन पिछली थी उसी में, कि मान लो दुष्प्रेरक ने जो किसी को अपराध करने के लिए उकसाया और उससे भिन्न भी अपराध हो गया है, तब भी उसके लिए उसको पनिश किया जा सकता है। ये सेक्शन क्या है, दिस सेक्शन वर्चुअली pushes to its logical consequence the rule enacted in section 51, it enlarges liability of the abettor who shall be liable for the offence abetted as well as offence committed, provided the two offense were distinct। अब मान लीजिए कि दो ऑफेंस भले ही भिन्न थे, लेकिन वो उसका संभावित परिणाम है, तब उसके लिए उसको दंडित किया जा सकता है। इसको एग्जांपल से समझते। एग्जांपल इसमें क्या दिया है कि मान लीजिए ए बी को इंस्टेट करता है कि भी आप ये कोई पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, मान लीजिए पुलिस वो लोगों को हटा रही है किसी एक जगह से कि भी आप यहाँ से हट जाइए, दूसरी जगह पे जाइए, कानूनी तरीके से उनको हटा रही है। अब ए बी को इंस्टिगेट करता है कि आप इनका पुलिस वालों का विरोध करो, तो बी जो है पुलिस वालों का विरोध करना शुरू कर देता है उसके बहकावे में आकर। अब उस विरोध के दौरान जो है मान लो वो किसी पुलिस वाले को चोट भी पहुंचा देता है, तो इसके लिए ए को भी दोषी माना जाएगा। अगर ए जानता था कि भी मैंने इसको उकसाया है विरोध करने के लिए, और विरोध करते करते ये जो है इनसे उलझ भी सकता है और इनसे मार पिटाई कर सकता है और चोट पहुंचा सकता है, अगर ए के ध्यान में ऐसी बातें थी, तो ए को उस अपराध के लिए दंडित तो किया ही जाएगा, जो उसने उकसाया कि पुलिस वालों का विरोध करो, और उसके लिए भी दंडित किया जा सकता है कि जो बी ने उसके उकसावे में आकर विरोध करते समय पुलिस वाले को अगर चोटिल कर दिया है, तो उसके लिए भी ए को दंडित किया जा सकता है, यदि अगर ये जानता था कि मेरे उकसावे में आकर ये विरोध करते समय इस सीमा तक बढ़ जाएगा कि किसी पुलिस वाले को भी चोटिल कर देगा। लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर an act caused by the act abetted different from that intended by the abetter। जो दुष्प्रेरक है उसकी लायबिलिटी अगर उसने जो उकसाया है अपराध के लिए उससे भिन्न नियत से अगर व्यक्ति ने अपराध किया है। When an act is abetted with the intention on the part of the abetter of causing a particular effect, and act for which the abettor is liable in consequence of abatement cause a different effect from that intended by the abettor, the abettor is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abetted was likely to cause that effect। इसमें सेक्शन 53 में क्या बोला कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कोई बात करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए, कि भी ये काम करना है आपने, लेकिन उससे अलग कोई परिणाम निकल जाता है, तो उसके लिए भी उसको दंडित किया जा सकता है, अगर वो जानता था कि इसका ये परिणाम हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए ए बी को उकसाता है सी को ना पेट में चाकू मारना है, सी कम से कम 6 महीने तक जो एडमिट रहे कई दिन हॉस्पिटल में और 6 महीने तक कम से कम बेड से ना उठे,
बी ए के उकसावे में आकर सी को चाकू मार देता है। खाली ए जो जख्मी करने के लिए बोल रहा था कि 6 महीने तक बेड पे पड़ा रहे, लेकिन यहाँ क्या होता है कि सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ सेक्शन 53 बोलती कि उसका इफेक्ट ए चाह रहा था वैसा नहीं, उससे अलग इफेक्ट निकला है, तब भी उसे उसके लिए दंडित किया जा सकता है, जबकि अगर वो जानता हो ऐसा परिणाम भी निकल सकता है। तो निश्चित रूप से ये जानता था कि अगर पेट में चाकू मारना है तो जरूरी नहीं कि आदमी जख्मी हो सकता है वो मर भी जाए। ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन सप्लीमेंट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 BNS. दिस सेक्शन डील्स विद द केस वेयर द एक्ट डन इज द सेम एज द एक्ट अबेटेड बट इफेक्ट इज डिफरेंट। तो ये 51 को और सप्लीमेंट करती है, जो उसने उकसाया जिस काम के लिए, लेकिन परिणाम उससे और भिन्न निकल गया। काम उसने वही किया जिसके लिए उकसाया था, लेकिन परिणाम और भिन्न निकल गया। तो इन दिस सेक्शन द लायबिलिटी ऑफ अबेटर डिपेंड्स ऑन द नॉलेज एंड लाइकलीहुड ऑफ इफेक्ट। तो इसमें भी बात हुई है कि अगर वो जो अबेटमेंट करने वाला व्यक्ति है वो जानता था कि मैं जिस काम के लिए उकसा रहा हूँ उसका जो मैं परिणाम बोल रहा हूँ वो तो होगा ही होगा, लेकिन उससे भिन्न भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जो और अभी इससे आगे आने वाली जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 54 से 60 तक, उसको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। आज का ये मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।